हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग ब्रेन ऑफिशियल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और 99.99% लिखे हूँ, इसका कुछ वजह है, ऐसे ही नहीं लिखा है मैंने। मेरे चैनल मैंने भी अब कम्युनिटी पोस्ट में पोल दिया था, बट उससे उतना एग्जैक्ट नहीं होता, इसलिए मैं थोड़ा रुक गई। और जो बड़े बड़े चैनल हैं उन लोगों के पोल्स को देख के, उन लोगों का मतलब रिसर्च करके, टेलीग्राम के बहुत सारी ग्रुप 20-30 ग्रुप से मैं देखी हूँ और तब जाके प्रॉपर एनालिसिस करके मैं ये कट ऑफ लाई हूँ। इस कट ऑफ पे क्या क्या असर पड़ेगा, जैसे आंसर की के बाद जो है ना वो कट ऑफ पे जो है वो आप भी जान रहे हैं कि 2-4 नंबर इधर उधर हुआ है। दूसरी बात यह है कि तांती तत्वा जाति का जो ईबीसी में एससी से जो ईबीसी में कर दिया गया है, तो एससी से जब ईबीसी में गए हैं तो उन पे कितना कट ऑफ पे उस वजह से असर पड़ेगा, ये भी इस वीडियो में जानेंगे। और पूरे अच्छे से विश्लेषण करने के बाद, अच्छे से रिसर्च करने के बाद मैं ये कट ऑफ का वीडियो लेकर आई हूँ। पसंद आएगा और इससे एग्जाम में जो है ना, रिजल्ट जो है ना उस पर मुश्किल से 2 से 3 नंबर का बहुत होगा ना गाइस, तो 2 से 3 नंबर का जो है वो डिफरेंस होगा आपके रिजल्ट में। ये मैं तय लिख के दे रही हूँ, ठीक है। आप देख लेना, 1 से 2 नंबर ही होगा, बहुत होगा तो 3 नंबर, इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि जितने सारे लोग हैं, जितना हो सके मैक्सिमम सर्वे को मैं करके और तब लाई हूँ। तो चलिए देखते हैं कट ऑफ पे क्या क्या है, कट ऑफ में कैसा जा सकता है, आप लोग का कट ऑफ कैसा आया होगा। तो जानते हैं, सबसे पहला प्रश्न आपका हो सकता है कि तांती तत्वा जाति का ईबीसी में मिलने से क्या असर पड़ेगा रिजल्ट पे। तो रिजल्ट पे जो है ना कट ऑफ पे क्या असर पड़ेगा, तो तांती तत्वा जाति को ईबीसी में मिलने से ईबीसी का कट ऑफ जो है वो ज्यादा हो जाएगा। देखिए क्या है कि एससी कैटेगरी से तांती तत्वा जाति को ईबीसी में कर दिया गया है ना, तो एससी का कट ऑफ क्या हो जाएगा, एससी का कट ऑफ डाउन हो जाएगा और ईबीसी का कट ऑफ अप हो जाएगा। एससी का कट ऑफ क्या होगा, एससी का कट ऑफ जो है वो डाउन चला जाएगा और ईबीसी में क्योंकि इंक्लूड हो जाएंगे, ईबीसी में बहुत सारे अभ्यर्थी जो तांती तत्वा जाति के हैं वो इंक्लूड होंगे, तो इस वजह से क्या होगा, इसका जो है वो हाई हो जाएगा कट ऑफ, ठीक है। तो 4-5 नंबर का डिफरेंस तो मिनिमम आया तो होंगे। और अभी रिजल्ट में जो है ना, रिजल्ट है, देखिए आपको कट ऑफ अभी जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कट ऑफ जाने रहेंगे तो आप टीआरई 3 में मान लीजिए आपको 2-4 नंबर से आपको लग रहा है बॉर्डर लाइन पे हैं, तो आप अभी से पढ़ाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि रिजल्ट तो 1 महीने बाद आएगा। 23 तारीख तक क्या है, 23 सितंबर तक तो ये तांती तत्वा जाति वालों को सर्टिफिकेट अपलोड करना है, तो 23 सितंबर तक अपलोड ही होगा। तो इसके 1 वीक बाद, यानी कि इसके बाद सितंबर में 1 वीक बचता है, तो उस 1 वीक में ही ना रिजल्ट आएगा, तो सितंबर के लास्ट में रिजल्ट आएगा और आज है 1 सितंबर, है ना। तो इस वजह से आपके लिए ये जानना जरूरी है कि कट ऑफ के आप कितना आर पार है। अगर कट ऑफ से जितना नंबर मैं बताई हूँ उतना नंबर अगर आपको आ रहा है, ठीक है, उतना नंबर आ रहा है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपका हो सकता है। हाँ, 1-2 नंबर कम या ज्यादा अगर है तो आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए, कम है तो पढ़ाई तो शुरू कर ही दीजिए, ठीक है। तो चलिए अब हम विदाउट वेस्टिंग टाइम कट ऑफ की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं सोशल साइंस का जो है वो कट ऑफ लेके आई हूँ कि सोशल साइंस का कट ऑफ क्या जा सकता है। सोशल साइंस का कट ऑफ जो है ना, सबसे ज्यादा जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो इसी में है और जो सीट है वो कम है, तो उस हिसाब से जो है, क्योंकि सीट जो है 19,645 सीट है और सबसे ज़्यादा लोग एसएसटी में ही फाइट कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो अभ्यर्थी हैं वो एसएसटी में ही हैं, तो इस वजह से एसएसटी का जो कट ऑफ है वो ज़्यादा जाएगा, थोड़ा बाकी मैथ्स और साइंस से थोड़ा ज़्यादा जाएगा। तो देखते हैं कि क्या कट ऑफ रह सकता है। जैसे आपके स्क्रीन के सामने है कि यूआर का जो है ना, यूआर एक इधर कैटेगरी लिखा है मैंने, ठीक है, इधर कैटेगरी है, कैटेगरी इधर मेल और ये फीमेल। तो देखते हैं, तो यूआर का जो है ना 82 प्लस है, जो भी यूआर है जिनका, उनका 82 से तो कम का मतलब जाएगा ही नहीं, मुझे नहीं लगता कि 82 से कम जाएगा। मैं 99% श्योर हूं कि 82 से कम नहीं जाएगा। तो सोशल साइंस में अगर आपको 80 प्लस है, 82 प्लस है, तब आपका होने का संभावना है मेल का, ठीक है। और फीमेल का 75 प्लस, ठीक है, कम से कम 75 से ऊपर नंबर आपको है तो आप एलिजिबल होंगे रिजल्ट के लिए, तब आप सोच सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है ईबीसी। ईबीसी में मेल को, ईडब्ल्यूएस में मेल को कितना, मेल को चाहिए 77 प्लस, 77 प्लस है तो आप सेफ हैं, और 73 प्लस है तो फीमेल, ईडब्ल्यूएस फीमेल जो है उनको 73 प्लस है तो वो सेफ है, सेफ जोन में है। फिर बीसी में क्या है, बीसी का जो है ना 75 प्लस बीसी, और फीमेल, मेल का 75 प्लस और फीमेल का 70 प्लस, ठीक है। ईबीसी का जो है ना, इसमें क्या होगा, इसमें कट ऑफ ज्यादा बढ़ेगा। जैसे टीआरई 1 और 2 में जो है ना ईबीसी का बहुत ही कम कट ऑफ, मतलब कट ऑफ कम पे गया था, 56, 55, 54 पे गया था, 58 पे गया था, इस तरह करके था। बाकी पीआरटी 11 टीजीटी पीजीटी में अलग अलग था इसी तरह, बट 55 एबव था तो उन लोगों का हो गया था। बट ईबीसी में इस बार क्या है, एससी से सीटें बहुत सारी चली जाएंगी ईबीसी में, तो ईबीसी का कट ऑफ जो है वो हाई हो जाएगा। तो 70 प्लस अगर ईबीसी मेल है आप और आपका 70 प्लस आ रहा है आंसर की से मिलाने पर, तो आप खुद को सेफ मान सकते हैं, 70 प्लस है तो। और जो महिलाएं हैं ईबीसी में वो 68 प्लस है तो अपने आप को सेफ मान सकते हैं, वो सेफ जोन में है, 68 प्लस है तो आपका जॉब होने की संभावना है। फिर एससी आता है, तो एससी में कट ऑफ गिर गया। क्यों गिर जाएगा, क्योंकि एससी के कैंडिडेट ईबीसी में बहुत सारे चले गए हैं, तो ईबीसी में कैंडिडेट जाने की वजह से 67 ऊपर है तो आपका यूआर में आप सेफ है। और 63 प्लस फीमेल का है, सॉरी यूआर नहीं, मतलब एससी में अगर 67 प्लस है तो आप 67 प्लस है, मेल है तो आपका होने का चांस है, और फीमेल को कम से कम 63 प्लस होना चाहिए। उसके बाद एसटी में
एसटी में क्या है, एसटी में 65+ अगर आपको है, मेल है आप एसटी के, तो 65+। देखिए ये थोड़ा आपको ज़्यादा लग सकता है मार्क्स, लेकिन मैं यकीन मानिए कि 60 से नीचे, जो लोग कह रहे हैं कि 60 से नीचे भी चला जाएगा कट ऑफ, नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि बीपीएससी टीआरई 2 में बहुत हाई कट ऑफ गया था, उतना हाई तो नहीं जाएगा, बट बीपीएससी टीआरई 1 जितना लो भी नहीं जाएगा, टीआरई 2 जितना हाई भी नहीं जाएगा, तो बीच का रहेगा बीच। और ये ज़्यादा क्यों है? ज़्यादा बस इसलिए है क्योंकि सोशल साइंस में सीट कम थी, टीआरई 3 में सीट कम है और वैकेंट जो कैंडिडेट है वो ज़्यादा है। तो एसटी का जो है ना, अगर मेल है आप और एसटी हैं आप, तो 65 आपको प्लस है तो आप सेफ मान सकते हैं, और फीमेल 60+ है तो सेफ मान, 60 या 60 से ऊपर होना चाहिए। बाकी डिजेबल है या फ्रीडम फाइटर है, तो फ्रीडम फाइटर का तो 45+ भी रहता है तो चल जाता है, इवन 39 पे भी फ्रीडम फाइटर्स के हो गए, क्योंकि उसके 1-2 कैंडिडेट होते हैं, ज़्यादातर नहीं भी अवेलेबल होते हैं। बट डिजेबल के जो है, डिजेबल का इस बार उनका भी जा सकता है, तो मेल है तो उनको 60+ है तो वो सेफ है बिल्कुल। 1-2 नंबर नीचे भी है तो भी हो सकता है हो जाए, लेकिन फीमेल है तो 55+ आपको होना चाहिए। तो आई होप आपको ये कट ऑफ समझ आया होगा। हाँ, बहुत सारे लोग नेगेटिव कमेंट कट ऑफ के वीडियोस पे करते हैं, वो आप फ्रीडम है आपको, आप जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन मैं पूरे एनालिसिस के साथ ही लेकर आई हूँ, कुछ भी लेकर नहीं आ गई हूँ। तो आप ये समझ पा रहे होंगे, जिनका भी इतना मार्क्स है वो खुद को सेफ मान सकते हैं। अगर इससे कम है, मैं गाइस सही बता रही हूँ, अगर इससे आप लोगों का कम है ना, 1-2 नंबर भी कम है, 1 नंबर है तो चलिए ठीक है, बट 2 नंबर, क्योंकि मैं बाउंड्री लाइन ली हूँ, ठीक है, बहुत हाई भी नहीं ली हूँ, 90+ नहीं ली हूँ, 95+ नहीं ली हूँ, तो इससे कम है तो आप पढ़ाई में लग जाइए और जी जान से पढ़िए और टेंशन भूल जाइए, और 1 महीने में रिजल्ट आ जाएगा। मान लीजिए आपका रिजल्ट में हो जाता है तो 1 महीने में रिजल्ट आ जाएगा, तो आप पढ़े रहेंगे तो कुछ बर्बाद तो नहीं हो जाएगा, लेकिन नहीं पढ़े रहेंगे और तब नहीं होगा तो 1 महीना आपका बर्बाद चला जाएगा। बस मेरा आपसे इतना ही कहना है। चलिए अब चलते हैं मैथ्स और साइंस का जो कट ऑफ है, मैथ्स और साइंस वालों का कट ऑफ क्या रहेगा। तो मैथ्स और साइंस वालों का जो कट ऑफ है ना, उसका वो जो है सोशल साइंस के कट ऑफ से थोड़ा कम जाएगा, ठीक है, बहुत कम नहीं जाएगा, बहुत डाउन नहीं जाएगा, लेकिन थोड़ा कम जाएगा, क्योंकि इसमें भी जो है नंबर ऑफ कैंडिडेट सोशल साइंस से कम है, बट इन कंपेरिजन ऑफ सीट उससे ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है। तो इसमें यूआर में जो है ना कैटेगरी में, यूआर कैटेगरी में, ठीक है, यूआर में 80+ मेल को है, 80 या 80 से ज़्यादा है और आप मेल हैं तो आप सेफ हैं, और फीमेल में 72 से ज़्यादा है तो आप सेफ हैं। फिर EWS मेल जो है उनको 76 से ऊपर है तो वो सेफ है, और 70 से ऊपर अगर फीमेल को है तो फीमेल सेफ है। फिर BC में जो है 73 से ऊपर है या 73 से ऊपर है तो मेल BC को सेफ है, और 69+ है तो फीमेल सेफ है, ठीक है, 69 या 69+। अब बात करते हैं EBC का, तो EBC में जो है वही आपका कट ऑफ थोड़ा हाई रहेगा, तो 70+ अगर मेल है, आप EBC में हैं और मेल हैं तो 70+ जा सकता है आपका कट ऑफ, और फीमेल का 66+ जा सकता है। फिर SC में 65+ जाएगा मेल का और 62+ जाएगा फीमेल का, और ST में 62+ जाएगा मेल का और 60+ जाएगा फीमेल का। और डिजेबल और फ्रीडम फाइटर में फिर से मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, फ्रीडम फाइटर्स कम कैंडिडेट होते हैं, अगर उनका 2-4 सीट भी है तो उतने नहीं भर पाते हैं, तो उनका जो है ना 39 पे भी हो जाता है, बट 45 है तो काफ़ी ठीक है। और जो डिजेबल हैं उनका 60+ होना चाहिए, मेल में और फीमेल में 54+। तो आई होप आपको ये कट ऑफ की जो वीडियो है वो आपको एक्यूरेट लगा होगा। मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं अच्छे से कर सकूं, पूरे एनालिसिस के साथ मैं लाई थी, ताकि कोई भी इधर उधर ना हो, और मैं किसी को भी उसमें नहीं रखना चाहती कि हाँ ठीक है खुश कर देना है बाद में तकलीफ हो। तो मैं नहीं चाहूँगी कि आप छोटा मतलब कट ऑफ के चक्कर में आप टाइम वेस्ट करें। इससे नीचे है आप जरूर TRE 4 के लिए जो है ना प्रिपरेशन करें, TRE 4.0 इसके लिए प्रिपरेशन करें, अभी से लग जाएं, क्योंकि देखिए बीच में पूजा आएगा, दुर्गा पूजा, दीपावली और फिर छठ पूजा, तो आपको उसमें 15 दिन तो आप उसमें डिस्टर्ब हो जाते हैं। दुर्गा पूजा में आप अगर फास्टिंग कर रहे हैं तो भी 5 दिन उसमें भी लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, दिवाली में तो 5 दिन होते ही हैं, फिर छठ पूजा में 5 दिन होते ही हैं, तो 15 दिन आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। फेस्टिवल वाला समय है ये, ठीक है, तो 15 दिन जो है ना आपको ऐसे भी चला जाएगा, तो उस 15 दिन को पहले आप कवर कर लीजिए, ठीक है। और जैसे ही रिजल्ट आएगा सितंबर के आखिरी में TRE 4 का भी वैकेंसी आ जाएगी, विज्ञापन आ जाएगा, फिर उसमें फॉर्म भरने में भी क्या वेबसाइट का जो है वो वेबसाइट भी उतना अच्छा वर्क नहीं करता है, तो फॉर्म भरने में बहुत लोग को 2 दिन 3 दिन 4 दिन भी लग जाते हैं, इतना भीड़ रहता है, तो उसमें भी समय जाता है। तो आप एक काम करें कि उस समय को पहले मैनेज कर लें, आप अभी से पढ़ाई शुरू कर दें और बहुत अच्छे से पढ़ें, और जिनका इतना स्कोर है या इससे एबव है आप लोग को ऑल द बेस्ट, और मेरी तरफ से सभी को बेस्ट ऑफ लक। आप लोगों को कि जो है आप लोग शिक्षक बने, और मैं चाहती हूँ कि शिक्षक बने, और फिर कमेंट बॉक्स में आके आप जरूर लिखें कि मैं शिक्षक बन गया या बन गई, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ऑल द बेस्ट गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, मेरा नहीं, ये आपका ही चैनल है, हमारा परिवार है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही अपडेट के लिए, और कुछ भी इस तरह के BPSC से जुड़े अपडेट आते हैं तो मैं इस चैनल पर सबसे पहले देने की कोशिश करती हूँ। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।